आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ ऐसे पराठों की रेसिपी जो बहुत जल्दी बनेगी और बहुत इंस्टेंट बनेगी। कई बार ऐसा होता है ना कि एकदम से बहुत तेज़ भूख लगी है, समझ में नहीं आ रहा क्या बनाएं कैसे बनाएं। तो इसी समस्या को हल करूंगी मैं आज। तो नमस्कार फ्रेंड्स, प्रतिभास टेस्टी किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरे वीडियोज़ पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले बनाते हैं मलाई का पराठा। ये जितने पराठे मैं बनाऊंगी ना, घर में गूंदा हुआ जो आटा रखा है उसी से बनाने की रेसिपी है, ताकि क्योंकि इंस्टेंट बनाना है तो आटा गूंदने का तो टाइम ही नहीं होगा ना। तो सबसे पहले हमको एक रोटी जैसा बेल लेना है, उसमें लगाइए गाढ़ी गाढ़ी मलाई, उसके ऊपर डाल दीजिए शक्कर। और शक्कर डाल करके इस तरह से हमें दो रोटियां तैयार करनी है। इस तरह से दूसरी रोटी आप इसके ऊपर रख दीजिए। पराठे को एकदम से किनारे से प्रेस कर दीजिए हल्का सा, ताकि जो किनारे हैं ना वो अच्छे से फोल्ड हो जाएं। और इसके बाद में इसको तवे पर डालिए, दोनों तरफ हल्का सा सेकिए, अच्छे से घी लगाइए, सुनहरा होने तक बढ़िया सा सेकिए। इतना टेस्टी लगता है ना दोस्तों ये पराठा, क्या मैं आपको बता नहीं सकती। कभी कभी क्रेविंग होती है ना मीठा खाने की, घर में कुछ भी मीठा नहीं है तो आप इस पराठे को बना सकते हो। और कभी कभी बच्चे कुछ मीठा मांगते हैं तो आप इसको बना करके दे सकते हो, या जैसे भी आपको खाना है ना, आप कभी भी इसको खाएंगे ना, हमेशा ये बहुत अच्छा लगता है। तो एक बार बना करके देखिए, पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों चिली गार्लिक लच्छा पराठा। घर में आटा गूंदा हुआ तो हमारे रखा ही रहता है ना आमतौर पर। तो अब पराठा बनाना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कैसे बनाना है, तो आप क्या कीजिए, बटर लीजिए, बटर को अच्छे से ग्रेट कर लीजिए किसी भी बाउल में, और इसमें डालिए खूब सारा लहसुन, हरी मिर्ची और धनिया, धनिया पत्ती। आपको चाहो तो इसमें और मसाले भी आप ऐड कर सकते हो, या फिर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं ना तो फिर आप इसमें हरी मिर्ची को स्किप भी कर सकते हो। आप चाहें तो इसमें लाल मिर्ची को भी ऐड कर सकते हो। मैंने यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च ऐड की क्योंकि मेरे यहाँ बहुत कम मसाला खाया जाता है। तो मैंने यहाँ पर इन मसालों को डालने के बाद में डाल दी है कसूरी मेथी, और इसको अच्छे से आप मिक्स कर लीजिए। मिक्स करते करते ना, जैसे ही आप मिक्स करेंगे ना, तो ये धीरे धीरे ना गर्मी से हल्का सा मेल्ट होने लग जाता है। और फिर आते हैं अपने को पराठा बनाने की तरफ। तो हमें क्या करना है इसके लिए, कि जो हमारे घर में गूंदा हुआ आटा रखा हुआ है उसी आटे को हमको लेना है। एक हमको अच्छी सी लोई बनानी करके एक बड़ा सा पराठा या रोटी टाइप का आप बना लीजिए। और इस तरह से जो हमारा हमने मटेरियल तैयार किया है ना, इसको आप इस पर स्प्रिंकल कर दीजिए, अच्छे से पूरा बिछा दीजिए ताकि अच्छे से कवर हो जाए। इसके बाद में हम इससे बना रहे हैं लच्छा पराठा। तो लच्छा पराठा बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि दोनों किनारों को इस तरह से पकड़िए, और प्लीट्स डालने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको ऐसे रोल करते जाइए बस। और रोल करने के बाद में ना इसको हमें क्या करना है, अच्छे से ये पूरा पैक हो गया। पैक करने के बाद में आप इसको यूँ इस तरह से फोल्ड कीजिए, और फोल्ड करने के बाद में इसको बेल लीजिए। दोस्तों इस पराठे का टेस्ट ना बहुत अच्छा होता है, बच्चों को भी बहुत पसंद आता है और बड़ों को भी। मैंने बनाया था, मेरे घर में सबको बहुत पसंद आया, तो हमने सोचा आपके साथ भी शेयर किया जाए। मैं जो भी रेसिपीज आपको बताती हूँ सबको पहले खुद बनाती हूँ, और जब मुझे पसंद आता है, आपको बताने के लायक है तो ही बताती हूँ। इस तरह से हमने, आपने देखा, पराठे को सेक लिया है दोनों तरफ से। इसको बीच से कट कीजिए और घर के मेंबर्स को खिलाइए। नेक्स्ट है मैगी मसाला पराठा। मैगी का फ्लेवर बच्चों को बहुत पसंद आता है, तो क्यों उनको हम मैदे वाली मैगी खाने को दें, क्यों हम उन्हें पास्ता खाने को दें, क्यों नहीं हम ऐसी देसी चीज़ों को ईजाद करें जो बच्चे बहुत टेस्ट के साथ खाएं। तो मैगी मसाला लीजिए, नमक डालिए, उसमें मैंने थोड़ी सी काली मिर्च डाली है, आप चाहें तो लाल मिर्च भी उसमें डाल सकते हैं। मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाली हूँ केवल कलर के लिए, आपके पास है तो डालिए, नहीं है तो बिल्कुल भी मत डालिए। और उसी आटे से, गूंदे हुए आटे से, नॉर्मल हमारा रोटी का आटा है, अगर आप नमक डालते हैं तो भी ठीक है, नहीं डालते हैं तो भी ठीक है। तो हमने उसी गूंदे हुए आटे से क्या किया है देखिए, इसके ऊपर लगाया है मैंने थोड़ा सा घी। घी लगा करके मैंने पूरा जो हमने मसाला तैयार किया था ना, उस मसाले को पूरे पराठे को स्प्रिंकल कर दिया। इस तरह से एक फोल्ड कीजिए, उसके ऊपर घी लगाइए, फिर से स्प्रिंकल कर दीजिए, दूसरा फोल्ड कीजिए, घी लगाइए और फिर से स्प्रिंकल कर दीजिए। और अब मैं इसको इस तरह से फोल्ड करूँगी कि हमारा पैकेट जैसा बन जाता है। तो ये पैकेट वाला पराठा ना बच्चों को बहुत पसंद आएगा, आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। ये लीजिए, बढ़िया सा हमने बेल लिया है। बेलने के बाद में तवे पर चिकनाई लगाइए, चिकनाई लगाने के बाद में दोनों तरफ अच्छे से घी लगा के सेक दीजिए। अगर आप इस पराठे को बच्चों को देंगे ना दोस्तों, तो गारंटी है कि बच्चे ना मैगी खाना भूल जाएंगे, आपसे बार बार इसी पराठे की डिमांड करेंगे। तो बनाइए, बच्चों को खिलाइए और आप खुद भी खाइए। नेक्स्ट है अनियन पराठा। प्याज का पराठा आपने कई बार बनाया होगा, बारीक बारीक काट कर बनाया होगा, दूसरे तरीके से बनाया होगा, लेकिन मैं जिस तरीके से बना रही हूँ बिल्कुल यूनिक तरीका है। प्याज को इस तरह से गोल गोल काट लीजिए, उसके रिंग्स को हमको अलग कर लेना है, और उसके बाद में धनिया पत्ती को काट लीजिए। काटने के बाद में जो हमारा नॉर्मल आटा घर में रखा है, उसी आटे से इस तरह से आप एक बड़ा सा पराठा एंड रोटी टाइप का आप बेल लीजिए, उसमें लगा दीजिए घी। और घी लगाने के बाद में, घी या तेल आप जो यूज करते हैं वो लगा सकते हैं। जो नॉर्मल हमारा घर में
चाट मसाला, नमक और लाल मिर्ची पाउडर, इनको आप बुरक दीजिए। आधे पोर्शन में हमको बुरकना है, आधे पोर्शन में ही हमको अपने ये रिंग्स रख देने हैं और इस तरह से उसको फोल्ड कर देना है, जैसे आप गुजिया बनाते हो ना, इस तरह से। और तवे पर डालिए, अच्छे से सेकिए। दोस्तों, जब ये पराठा सिकता है ना और जब सिक के आप खाते हैं, तो खाने के बाद में जो अनियन की जूसीनेस है ना, वो इतनी टेस्टी लगती है खाने में कि खाते ही मज़ा आ जाता है। तो दोस्तों, आप इस पराठे को भी ट्राई कीजिए। पसंद आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि ये पराठा आपको कैसा लगा है। नेक्स्ट आते हैं सत्तू का पराठा। सत्तू आजकल गर्मियों का सीज़न है, सत्तू बाज़ार में खूब मिल रहे हैं अच्छे से। तो हमको थोड़ा सा सत्तू लेना है। सत्तू में डालिए नमक, हरी धनिया, हरी मिर्ची और बारीक कटा हुआ प्याज। इनको मिला करके हमें थोड़े से, आप इसमें मसाले अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मिला सकते हैं। मैंने तो यहाँ पर केवल लाल मिर्च मिलाई है। अब इसमें थोड़ा सा हमें पानी डालना है। पानी क्यों डालना है? क्योंकि अगर हम पानी नहीं डालेंगे तो सत्तू बाइंड नहीं हो पाएगा। जब बाइंड नहीं होगा तो फिर हमको फिलिंग करने में प्रॉब्लम होगी। हाँ, लेकिन जो पानी आप डाल रहे हैं उसको बहुत धीरे धीरे मिलाइएगा, क्योंकि एक साथ मिलाने से ये वो गीला हो जाएगा। इस तरह से जब मुठिया जैसा बनने लग जाएगा तो आप बना लीजिए इस तरह के 2-3 से मुठिए। नॉर्मल जो हमारा आटा घर में रखा है उसी से आप इसको बीच में इस तरह से रखिए, चारों तरफ से इसको फोल्ड कर दीजिए। फोल्ड करने के बाद में इस तरह से बनाइए और इसके बाद में बेल लीजिए। बेलने के बाद में इसको तवे पर डालिए, सेकिए और खाइए। इन पराठों की खासियत दोस्तों ये है कि जो हमारे घर में नॉर्मल आटा है उसी से मैंने इनको बनाया है। तो आपको कभी आप बाज़ार से लौट रहे हैं, कभी आप वर्किंग हैं तो ऑफिस से लौटे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा क्या बनाएंगे, तो ये आइडियाज़ हैं। इनमें से जो भी आइडिया आपको अच्छा लगता है आप उसे ट्राई करके देखिए। पसंद आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए आपको कैसा लगा। और हाँ, सब्सक्राइब करने में तो ज़रा सी कंजूसी नहीं करनी है, तभी तो मैं आपको इतने अच्छे अच्छे आइडियाज़ दे पाऊँगी ना, जिन्हें आप आजमा पाएंगे। तो ये देखिए, सत्तू का शानदार पराठा बन करके तैयार हो गया है। आप खाइए, घर के सभी सदस्यों को खिलाइए। नेक्स्ट है आलू का लच्छा पराठा। आलू का पराठा हम सभी बनाते हैं, भरमा बनाते हैं, कैस और दूसरे तरीके से भी बनाते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर इसको थोड़ा सा अलग स्टाइल दिया है। तो ये देखिए मैंने क्या किया है, एक रोटी को बेल लिया, उसमें प्लीट्स डाली हैं, थोड़ा सा आटा बुरका है, घी लगाया है और इस तरह से लच्छा पराठा का, प्लेन लच्छा पराठा बना करके मैंने इसकी रोटी बेल लिया है। यानी एक लच्छा रोटी हमारी तैयार हो गई है। इसी तरह की दूसरी लच्छा रोटी अब हमको तैयार करनी है। तो ये देखिए, मैंने इसमें आटा बुरका है, घी लगाया है और लच्छा रोटी इस तरह से रोल करके लच्छा रोटी को मैंने बेल लिया है। ये देखिए, इसको बेलने के बाद में ना 2 रोटियां हमारी बराबरी की तैयार हो गई हैं। नाप कर देख लीजिएगा बराबर हैं कि नहीं। और आलू का जो नॉर्मल मटेरियल होता है ना, जो भी आप बनाते हैं मटेरियल में, जिस तरह से ये बनाते हैं, आलू प्याज का, आलू पनीर का, कोई भी मटेरियल आप ले सकते हैं, उसको इसमें इस तरह से भर दीजिए और इसके बाद में इसको सेक लीजिए। इस पराठे की खासियत होती है कि बहुत क्रिस्पी और बहुत सुनहरा सा, बहुत टेस्टी बनता है। फिलिंग भी पूरी मुँह में आती है और पराठे का क्रिस्प भी पूरा मुँह में आता है। तो ये हमारे पराठों की रेसिपीज़ थी दोस्तों। इन पराठों की खासियत ये भी है कि इनके लिए आपको कोई सब्जी बनाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं। घर में जो अचार रखा है, चटनी रखा है, आप उसी से इन पराठों को खा सकते हैं और अपना डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट किसी में भी इन पराठों को बना सकते हैं। तो मैंने इतने सारे पराठों के आइडियाज़ आपको दे दिए हैं। आपको इनमें से कौन सा अच्छा लगा मुझे बताइएगा, और पसंद आया है तो सब्सक्राइब करने में तो कंजूसी नहीं ही करनी है। ये देखिए, थैंक यू।